ये 11वां साल है। आज तक आपने मोदी का मूड 15 अगस्त पर इतना गुस्से भरा नहीं देखा होगा। बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि आज वो कितना तपा बैठा है और जो धमकियां आज उसने ट्रंप और पाकिस्तान को दी है इस पूरी तकरीर में, ये ऐलान जंग है। मैं क्लियरली था, रिजीम चेंज करना है अमेरिका ने कर दे, जो करना है कर दे, हमने लड़ाई करनी है, बस दैट्स इट। नरेंद्र मोदी की जान चली जाए, नरेंद्र मोदी कभी अपने किसानों के इंटरेस्ट पे किसी किस्म का समझौता जो है नहीं हो सकता। ट्रेडर्स को, ताजरों को ये कहा कि अपनी दुकानों के बाहर लगा के रख दें कि हम लिख के रखते हैं, नोटिस लगा दें कि स्वदेशी माल हम बेचेंगे, हम फॉरेन गुड्स को नहीं बेचेंगे। अमेरिका का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनकी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में इस वक्त जो खींचातानी चल रही है, तो ये भी अमेरिका को एक पैगाम होगा, लगता तो ये देखने में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आधी अकड़ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढीली कर दी थी, लेकिन बाकी का काम पुतिन ने पूरा कर दिया। वैसे पुतिन ने तो डोनाल्ड ट्रंप का काम तमाम ही कर दिया है। पुतिन और ट्रंप के बीच लगभग 3 घंटे की मीटिंग चली। मीटिंग के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप बाहर आए तो उनकी हालत खराब थी। आप डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज को देखिए, इतना डरा हुआ आपने ट्रंप को पहले कभी नहीं देखा होगा। जो व्यक्ति किसी को बोलने ना देता हो, वो पुतिन के सामने चुप बैठा रहा। 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन करीब 9 मिनट तक बोलते रहे और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 3 मिनट बोले। पुतिन ने ट्रंप की अकड़ एक जेब में और अहंकार दूसरी जेब में डाल दिया, तभी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा मुंह बनाकर बैठे हुए हैं। टाकोदा ट्रंप ने ये बोला था कि इंडिया स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। अगस्त के फिगर्स ये कहते हैं कि भाई हमने 1.4 मिलियन बैरल्स 1.6 मिलियन बैरल से उठा के अब 2 मिलियन बैरल देना शुरू कर दिया है, 2 मिलियन बैरल्स अ डे। So we have not just reduced it, we have increased it. कि डी डॉलराइजेशन होने वाली है, मतलब कि फ्यूचर में डॉलर की डेथ होने वाली है और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा चाइना, इंडिया एंड रशिया। पुतिन ट्रंप की इसी बैठक के बाद भारत के लिए भी एक शानदार खबर आई है। सबसे पहले तो ट्रंप और अमेरिका की ऐसी हालत कर पुतिन ने भारत का बदला ले लिया है। पुतिन से मिलने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि भारत पर 27 अगस्त से लागू होने वाला 25% सेकेंडरी टैरिफ फिलहाल नहीं लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि वो ये फैसला बाद में लेंगे। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए जो 25% टैरिफ पहले से लगा रखा है, उसे भी हटाया जा सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की हालत देखकर लग रहा है कि उनकी तगड़ी ठुकाई हुई है। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रेड फोर्ट से खड़े होके तो पाकिस्तान को एक दफा फिर जो है वो ये कहा है कि भाई तैयारी पकड़ो, हम आ रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। रेड फोर्ट से खड़े होके 15 अगस्त को तो अमन मोहब्बत की बात नहीं करनी चाहिए थी, दोस्ती की बात नहीं करनी चाहिए कि हाँ जी आए, बैठते हैं, डायलॉग के रास्ते खोलते हैं। तो मतलब बड़े लीडर तो वही होते हैं जो डायलॉग की बात करते हैं। हिंदुस्तान इसी महीने में बहुत जल्दी अग्नि 6 जो है उनका तजर्बा करने वाला है। अब अग्नि हिंदुस्तान की सीरीज़ है, जैसे पाकिस्तान के शाहीन 1, 2, 3 हैं या बाबर एंड गौरीवर हैं। इस तरह जो लॉन्ग रेंज मिसल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसल्स जो हैं, बैलिस्टिक मिसल्स जो हैं, उसमें अग्नि 6 अभी तक हिंदुस्तान ने उसका तजर्बा नहीं किया। अग्नि जो 5th है उसकी पता नहीं 5000 किलोमीटर के करीब रेंज है। कि जो रेंज है वो अगर बन जाएगा तो वो यूनाइटेड स्टेट्स तक या नॉर्थ अमेरिका तक जो है वो मार कर सकेगा। ऐसा महसूस हो रहा है गटर के अंदर गिरे हुए हैं और जिधर से भी गुजरते बदबू आती है। यानी आप अंदाजा लगाए ना, 78 साल हो गए, हम 78वीं अपनी सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। अच्छा, उसके अलावा हम क्या है? उसके अलावा हमारे पास क्या है जिसके ऊपर, जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा? तो मिसालें दी, जूनागढ़ से आपने शुरू किया, फिर कश्मीर पे आपने इन्वेजन करवाया। आपको पाकिस्तानी स्कॉलर भी मान रहे हैं कि हमने वो करवाया, और उन्होंने क्या जुल्म सितम किया उन पठानों ने। मुजफ्फराबाद से शुरू हुए और वहां देख लीजिए बारामूला तक, क्या क्या कौन सा जुल्म सितम और कौन सा रेप और प्लंडर उन्होंने नहीं किया, लेकिन आप अपने लोगों को नहीं बताते। उसके बाद सर आप कितनी मिसालें आपको मैं दूं कि आप सिर्फ एक साइड से एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी जिम्मेदारी उस पे है, हमारे ऊपर कोई नहीं आती। हम तो छोटे भाई हैं, हम जो चाहें करते रहें, जो चाहें शरारत करें, जो चाहे पंगा लें और फिर मुकर भी जाएं। नहीं, हमको नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कल लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के साथ साथ ट्रंप को भी चेतावनी दे दी थी कि भारत न तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकियों से डरने वाला है और न ही ट्रंप के टैरिफों से डरकर अपने बाजारों को अमेरिकी एग्रीकल्चर उत्पादों के लिए खोलने वाला है। चाहे ट्रंप भारत पर कितने भी टैरिफ लगा ले, भारत अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। मोदी ने पानी को लेकर भी साफ कर दिया है कि भारत अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान को नहीं देगा, क्योंकि अब भारत रुकने वाला नहीं है। भारत अब अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान को नहीं देगा।
देगा, और अगर देगा भी तो पाकिस्तान को जब देगा जब पाकिस्तान ज्यादा पानी लेने के हालात में नहीं होगा। अब तक तो भूख से था परेशान पाकिस्तान, अब पानी से भी तरसेगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भारत के साथ जंग आने वाली है, हमें अपने आप को तैयार करना होगा। यदि हम तैयार नहीं होंगे तो ईरान की तरह मार खाएंगे। हमें भारत को मात देने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास ब्रह्मोस और S-400 जैसे हथियार हैं। इनके रहते हम भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हमें साइंस में तरक्की करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, ये मदरसा छाप साइंस पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जिहाद करने के लिए पैदा हुए हैं, और ये जिहाद करते हुए मारे जाएंगे। वी आर अ पीसफुल कंट्री, वी आर अ पीस लविंग कंट्री। तो सर ये हमें क्यों कहना पड़ता है दिन में 4-4 दफा के वी आर अ पीस लविंग कंट्री, वी आर अ पीसफुल कंट्री? स्वीडन को तो नहीं ये कहना पड़ता, नॉर्वे को भी नहीं ये कहना पड़ता हर रोज, हमें क्यों कहना पड़ता है? तो सर ये हमें इस फूड फॉर थॉट कि हम ऑनेस्टली अपना खुद जायजा लें तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे सर, बहुत बेहतर हो जाएंगे। किसी इंटरवेंशन की, किसी बाहर के बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के एडवाइजर हो तो आप क्या एडवाइस करेंगे उनको? तो इस एंगल से अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है चीजें ज्यादा बेहतर समझ आ सकती हैं। अच्छा, यानी कि उनके एंगल से देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली उनका एंगल तो ये है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं और हमें वो अपने घर में, हम अपने घर में। चोट साहब, स्टेट्समैन जो होते हैं वो तो रास्ते तलाश करते हैं, रास्ते ढूंढते हैं। स्टेट्समैन, मैं अगर स्टेट्समैन के दिमाग में चला गया हूँ फॉर एग्जांपल, तो स्टेट्समैन ये सोच के बैठा हुआ कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये ताल्लुकात बढ़ें। डू यू थिंक that statement has is in the right state of mind at least कि भाई इन लोगों को जुड़ना चाहिए इस खित्ते में? कनेक्टिविटी की बात करने, हम यूरोपियन यूनियन की मिसालें देते हैं, हम आसियान की मिसालें देते हैं, तो घर में भी तो स्टेट्समैन भी तो है ना। मोदी साहब तो लेगेसी छोड़ने वाले प्लेयर हैं, तो उनको क्यों वो लेगेसी ऐसी नहीं छोड़ना चाहते कि जिसमें हम पूरा खित्ता इकट्ठा हो जाए? हम इंडिया को बड़ा भाई कहते हैं, बड़ा मुल्क है, बड़ा भाई है, तो बड़े भाई की भी कुछ होती है ना, कोई जिम्मेदारी, या कि आप समझते हैं कि दिस इज पाकिस्तान जॉब एज ए स्मॉल वल्नरेबल नेशन, जिसको प्रॉब्लम ये है कि बड़ा मुल्क न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ चाहता है, तो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए वो करते हैं, वो बड़ी फौज बनाता है, तो हमें भी अपनी सिक्योरिटी के लिए ये करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड तो उन्होंने सेट करना है, हमने तो नहीं करना। आपको नहीं लगता कि ये आज फॉर एग्जांपल भारत कहता है जी पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ की बातें करता है। कल मोदी साहब ने ये कहा है कि न्यूक्लियर ब्लफ, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को हम रिजेक्ट करते हैं, लेकिन चौड़ साहब निन्यानवे स्टार्ट तो इंडिया ने किया है, आज वो हमें कहते हैं कि तुमने बनाया क्यों है और ब्लैकमेल करते हो। चीमा साहब, बात यह है कि आप ये देखिए, आपने कहा कि इंडिया हमारा बड़ा भाई है, तो क्या पाकिस्तान ने वाकई कभी बड़ा भाई समझा इंडिया को? अगर ये समझा होता तो मसाइल इतने पैदा ना होते, हालात इतने ख़राब ना होते। फिर वही मैं कहूँगा कि हिस्ट्री ज़रा देखिए, और इंडियन जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ से हमें कभी ठंडी हवा नहीं आई, तो उसमें काफ़ी वजन होता है। पुतिन और अमेरिका के बीच डील हो गई है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के जिस हिस्से पर उसने कब्जा कर लिया है वो वापस नहीं दिया जाएगा। पुतिन ने यह भी कह दिया कि यूक्रेन को हथियार देने बंद करने होंगे। इसके अलावा पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनना चाहिए। पुतिन ने यूक्रेन और नाटो देशों की लगभग सारी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। पुतिन ने ट्रंप को अपना प्रपोजल दे दिया है और कहा है कि नाटो और यूरोपीय देशों को दिखा लाओ, उनसे इस प्रपोजल को मनवाओ, तुम्हें जो नोबेल पुरस्कार चाहिए वो ले लो, बाकी आगे की बात करने के लिए मॉस्को आओ। ये सुनकर डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए।